जसप्रीत कौर जी, पंजाब कपूरथला से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री धाम वृंदावन में यदि जाने अनजाने हमारे द्वारा जीव हत्या हो जाती है, छोटे छोटे जीव जंतु जैसे मच्छर आदि हमारे कारण मर जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कि कौन प्रश्न कर रहा है? हाँ, इसके लिए प्रार्थना है। जाने और अनजाने में अंतर है। जाने में होने न पावे, जानने में होने न पावे, धाम के जीव हैं। अनजाने में जब हो जाए तो हमने सत्संग में उपाय बताया है कि वृंदावन के बाहर अगर गाड़ी से भी आए जाए हो तो वृंदावन के बाहर जाकर गाड़ी खड़ी करो और लौटकर वृंदावन की तरफ प्रणाम करो, पंचांग प्रणाम करो माथा रख के, और कहो हे वृंदावन धाम, हमसे जो शारीरिक मानसिक वाचिक अपराध बन गए हो वो क्षमा करो और कृपा करो कि अगर आगे से हमसे अपराध न बने। जानने के अपराधों को रोको। जैसे हम कह देते जाने अनजाने में, तो जाने में जीव हमसे न मरने पावे, अनजाने में अगर चूक हो रही कि जैसे हम चल रहे हैं वो पधार गया कोई, वो बात अलग है। जानने में कि अगर ये है तो हमको ऐसे, हम जब देख रहे हैं कि ये चींटियां टहल रही तो हम पोछा नहीं लगाएंगे, पहले फूल झाड़ू के द्वारा उनको हटाएंगे, प्रयास करेंगे। अब अनजाने में कोई लपिट करके मर जाए बात अलग है, जानने में दिखाई दे रही तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम पहले फूल झाड़ू लगाएंगे, हम पहले कपड़े से हटाएंगे उनको। चींटियों के वृंदावन के जीव हैं, तो जानने में तो मरने न पावे, और अनजाने में जब मरे, अगर आप बाहर से आए हो तो आप वृंदावन से, अगर आप वृंदावन में रहते हो तो रोज शाम के शयन के समय रोज वृंदावन धाम को प्रणाम करके अपराध क्षमापन रोज प्रार्थना करो। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, हमसे जो अपराध बना हो तो क्षमा कर दो और हमको ऐसा ज्ञान दो कि हमसे आगे से अपराध न बने। रोज ऐसा प्रणाम करके कहना चाहिए जी। महाराज जी, इसमें फिर एक प्रश्न आएगा। महाराज जी, आपने बोला कि जाने में तो करने नहीं है जी, चाहे धाम हो या बाहर हो, अनजाने में अगर बाहर भी कुछ होता है महाराज जी, उसमें भी यही, हाँ, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना कि अनजाने में महाराज जी मच्छर भी मर जाता है, मक्खी भी। अनजाने में तो कई अपराध हो ही जाते हैं, पर जानने में ना होने चाहिए। अनजाने में तो हो जाते हैं कि अब जैसे पीठ में खुजलाहट लग रही, अब कोई कीड़ा बैठा हुआ है कि अब हमें तो पता नहीं, ऐसे किया और पच्चे से मर गया, तो अब वो पता नहीं था कि वो कीड़ा है, पर वो हत्या तो हो ही गई ना। तो ऐसे अनजाने में हम चल रहे हैं, अब अचानक दृष्टि उधर थी और कोई जीव है दब गया, मर, कई तरह से ऐसे पाप होते। तो अनजाने के पापों के लिए क्षमा याचना करने से नष्ट हो, पर जान के अगर हम किया तो फिर उसका प्रायश्चित होता है, तो उसके लिए विधान होते हैं। अब जैसे वर्षा का समय था, हम दर्शन करके आ रहे थे, उस समय कच्चा परिक्रमा मार्ग था, ये जो रोड बना वो कच्चा था। अब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक पच्च से आवाज आई तो लगा कोई जीव मरा, तो बहुत बैठ के देखा तो एक मेढक मरा था। हे भगवान! अब इसीलिए फिर टार्च रखने लगे थे, वो बहुत आके फिर गोपाल शास्त्र नाम का पाठ किया, और वो शास्त्र नाम का पाठ उस मेढक को दिया कि भाई अनजाने में ऐसे आप, पर आपका तो परम कल्याण होगा, ब्रजरज मिली तो हमसे अपराध बना, अनजाने में ही सही, तो गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करके वो नाम का ऐसे। तो अगर जाने अनजाने में कोई ऐसे अपराध बनते हैं तो उनका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रार्थना से अनजाने वालों का प्रायश्चित हो जाता है, और जानने में आने वालों का भी प्रायश्चित पाठ है, कुछ ऐसे अनुष्ठान है, करके फिर उस जीवात्मा के लिए जिससे हमारा अपराध बना है उसे क्षमा याचना करते हैं। तो निष्पाप हृदय में भगवत भक्ति उदय होती, निष्पाप हृदय में प्रेम उदय होता है। ये सब गलतियां होने के कारण इसीलिए न प्रेम उदय हो रहा है, ना आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि कई तरह के जान करके अपराध हो रहे हैं, अनजाने में अपराध हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे महाराज जी ऐसे प्रश्न आते हैं कि आ रहे थे गाड़ी से, कुत्ता आ गया, हाँ, एकदम कोई, हाँ, उसकी वो हो गई, तो उसके लिए हम गोपाल सहस्त्र नाम या नाम जप या कुछ दे सकते हैं। 1 घंटा नाम कीर्तन बैठा ले, और कोई न हो तो 2-4 लोग बैठकर ही नाम कीर्तन करें, वो नाम कीर्तन उस जीवात्मा को दे दें, उसका भी मंगल हो जाएगा, आपका प्रायश्चित हो जाएगा, और आपकी जबान से नाम निकला तो आप भी पावन हो जाए। देने का तरीका मर्जी की हम, हाँ, सब जैसे कीर्तन किया, फिर इसके बाद जयकारा लगाया और हाथ जोड़कर अंदर से कि हे भगवान, वो जो जीवात्मा कुत्ता रूप में या अमुक पशु रूप में ऐसी लीला हुई, उसको ये नाम कीर्तन का फल प्राप्त हो, तो भगवान उसको उन्नति होगी, उसका मंगल हो जाएगा, अपना प्रायश्चित हो जाएगा जी।